पड़ोसी देश बांग्लादेश में बवाल मचा हुआ है। प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस्तीफा देने के बाद से देश भर में हिंदुओं और बाकी अल्पसंख्यकों के खिलाफ भारी हिंसा हो रही है। बांग्लादेश के कई इलाकों में हिंदुओं के घरों और मंदिरों को जला दिया गया। भारत सरकार और पीएम मोदी ने खुलकर बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस से मांग की है कि वो हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करे। इतना ही नहीं, बांग्लादेश के हिंदू इन दिनों सड़कों पर हैं और जोरदार प्रदर्शन कर रहे हैं। बांग्लादेश में शेख हसीना के जाते ही कट्टरपंथी और आतंकी संगठन एक्टिव हो गए हैं। बांग्लादेश में शेख हसीना कट्टरपंथियों और भारत विरोधी ताकतों पर लगाम लगाकर रहती थी। उनके इस्तीफा देकर देश छोड़ने के बाद आतंकी संगठन अलकायदा ने बयान दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक अलकायदा दक्षिण एशियाई ब्रांच यानी AQIS के चीफ ओसामा महमूद ने 12 पन्नों का एक संदेश दिया है। इसमें शेख हसीना सरकार गिरने की सराहना की गई। इसके अलावा धार्मिक कार्यकर्ताओं से देश में इस्लामिक शासन स्थापित करने की कोशिशों में तेजी लाते हुए नई सरकार से बचने का आग्रह किया है। यानी अलकायदा की तमन्ना है कि बांग्लादेश में इस्लामिया कानून यानी शरिया कानून लागू हो। अलकायदा ने शेख हसीना को हटाने को जनता की क्रांति करार दिया। अलकायदा ने बांग्लादेश की जनता को कथित रूप से भारत की गुलाम सरकार को हटाने के लिए बधाई भी दी। इस संदेश में अलकायदा ने क्रांति के नेताओं को बांग्लादेश में इस्लामिक सरकार बनाने की सलाह तक दे दी है। अलकायदा ने कहा कि बांग्लादेश की नई सरकार कठोरता के साथ इस्लामिक नियमों को प्रशासन में लागू करे। इतना ही नहीं, अलकायदा ने अपने संदेश में बांग्लादेशी जनता को चेतावनी दी है कि वो इस क्रांति में शामिल सेना पर भरोसा नहीं करे। अलकायदा ने कहा कि सेना बाद में इन क्रांतिकारियों के खिलाफ हो सकती है। अलकायदा ने यह भी कहा कि सैन्य नेतृत्व को हटा दिया जाए ताकि क्रांति को सफल किया जा सके। माना जा रहा है कि उसका इशारा बांग्लादेश के आर्मी चीफ की ओर है। बांग्लादेश के आर्मी चीफ ने ही शेख हसीना को सेना के विमान से भारत पहुंचाया था। बांग्लादेश में पहले से ही कई संगठन हैं जो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI और अलकायदा से जुड़े हुए हैं। ऐसे में अलकायदा की ओर से शरिया कानून लागू करने और इस्लामिक शासन लाने की बात कहकर भारत के लिए टेंशन वाली बात जरूर हो गई है। बता दें कि बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसक खबरों के बाद वहां हिंदू सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। ढाका और चटगांव में लाखों हिंदू प्रदर्शन कर रहे हैं। ये विरोध प्रदर्शन आंदोलन का रूप ले रहा है। 5 अगस्त को बांग्लादेश में भारी बवाल मचा था। आरक्षण के मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन हिंसा में बदल गया था, जिसमें एक ही दिन में 100 लोगों की मौत हो गई थी, जिसके बाद सेना ने तख्ता पलट करते हुए शेख हसीना को इस्तीफा देने के लिए कहा था। मजबूरन शेख हसीना को इस्तीफा देना पड़ा और वो भारत आ गई। फिलहाल शेख हसीना भारत में सुरक्षित है और भारत से ही वो लगातार बांग्लादेश में शांति की अपील कर रही है। इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए टाइम्स नाउ भारत डिजिटल। नमस्कार।